अभी हमारे पास 100 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जो कि इसका जो वाइंडिंग स्ट्रक्चर है वो ओपन किया गया है, लिफ्टेड किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड। सो बेसिकली हमको अभी जानना है कि यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे हुआ। जनरली जो फॉल्ट होता है वो फॉल्ट हाई टेंशन वाइंडिंग से ज़्यादा लो टेंशन वाइंडिंग पे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एज़ पर सिचुएशन, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो हमको देखने को मिलता कि HT जो वाइंडिंग है, हाई टेंशन वाइंडिंग, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन उसका मिलता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो हमारी जो ये HV वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये पूरी बर्न हुई है, पूरी जली हुई है। और साथ ही साथ हमारी जो HT के जो लग्स है, HT के जो लग है, देखो ये HT के लग है, हाई टेंशन लो टेंशन के ये लग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ये लग है फॉर कनेक्शन पर्पज़। तो ये जल गए हैं, ये पूरे जल गए हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा बर्निंग हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको बेसिकली फॉल्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसके ऊपर कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे। जैसे अब मान के चलिए ये हमारी HT साइड है, हाई टेंशन साइड, तो यहाँ पे हमको 3 टर्मिनल्स मिलेंगे HT में। HT में U, V एंड W। U, V एंड W, ये हमको 3 टर्मिनल मिलेंगे। अभी अगर मुझे मेरी कौन सी कॉइल फॉल्टी है वो देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली रेजिस्टेंस इसका मेजर कर सकता हूँ। अगर मुझे एज़ पर माई कॉइल अगर मुझे रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, तो मेरा ये जो ट्रांसफार्मर की जो HT वाली साइड है, हाई टेंशन कॉइल, वो ओके है। अगर मुझे प्रॉपर वे से मेरा रेजिस्टेंस ओहम में शो करता है। इन केस मेरी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आई ओहम, तो उस कंडीशन में मेरी जो ये HT वाली वाइंडिंग है, HT वाली जो कॉइल है, वो फॉल्टी है। वो उसको मुझे टेस्ट करके उसको रिवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इसका जो एक जो एंड साइड है, एंड साइड इसका पूरा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ डेल्टा, ये डेल्टा साइड डेल्टा रहेगा ये। और जो हमारी HT है, जो हमारी LT है, लो टेंशन वाइंडिंग, वो हमारी स्टार रहेंगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो काफ़ी बुरा हाल हुआ है ये लो टेंशन वाइंडिंग का भी। ये देखो यहाँ पे पूरी जल गई है, ये देखो पूरा बर्निंग है यहाँ पे, ठीक है। पूरा आप देख सकते हैं पूरा बर्निंग हुआ है, ठीक है। अब ये जो फॉल्ट ऑकर होने का रीज़न क्या रहता है इसके अंदर, अगर इसके कैपेसिटी के ऊपर आप इसके ऊपर लोड डालोगे तो ये तो फॉल्ट जनरेट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए इसका जो मैक्सिमम ये कितना करंट ये लोड साइड को प्रोवाइड करा सकता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 133.4 एम्पियर, 133.4 एम्पियर करंट ये प्रोवाइड करा सकता है लोड को। अगर इससे ज़्यादा आप इसके ऊपर लोड डालोगे करंट का, तो डेफिनेटली हमारी जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग जल जाएंगी, वाइंडिंग ब्रेकआउट हो जाएंगी। सो दैट्स वाई 133.4 के ऊपर हम इसके ऊपर करंट का लोड नहीं डाल सकते हैं। जो भी हमारा कंज्यूमर होगा
और उतना टोटल लोड हम इसके ऊपर 100 kV के ऊपर डाल सकेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से ये जल गया है। ये जो लग है देखो, ओवरऑल कम्प्लीटली पूरा ब्लैक हो गया है ये वाइंडिंग का स्ट्रक्चर। तो अगर मुझे ये लिम्स को मेजर करना है कि मेरी ये HT साइड वाली जो कॉइल है ओके है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। यहाँ से कट करने के बाद में मैं मेरा जो मल्टीमीटर का एक एंड यहाँ पे लगाऊंगा और एक एंड स्टार्ट वाले पॉइंट पे लगाऊंगा। अगर ये चारों कॉइल ने मुझे मिल के जो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए वो अगर शो की, तो मैं मानूंगा कि मेरी हाई टेंशन कॉइल ओके है, ये कहाँ पे ब्रेक नहीं है। ठीक है, अगर मुझे मेरे मल्टीमीटर ने इन्फिनिटी ओहम वैल्यू शो की, तो मैं जान लूँगा कि मेरे ये जो 4 कॉइल है वो 4 कॉइल में से कहाँ पे तो भी ब्रेकेज है, कहाँ पे तो भी वाइंडिंग ब्रेकआउट हो गई है। ठीक है, अगर ये चारों में से मुझे अगर इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है, तो उस कंडीशन में तो मैं वो जान लूँगा कि ये लिम्स पे मेरा प्रॉब्लम है, ये लिम पे मेरा प्रॉब्लम है। तो अभी ये चारों में से कौन से कॉइल में मेरा प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करूँगा। अभी ये मेरे कॉइल का स्टार्ट है, ऊपर वाला पॉइंट जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और ये एक नीचे वाला एंड, ऊपर वाला स्टार्ट, नीचे वाला एंड रहेगा। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे जो मेरा एंड है, इसका एंड इसके लिए स्टार्ट है। ठीक है, ये स्टार्ट, ये एंड, ऐसा कुल मिला के इसमें 4 है, 4 कॉइल्स है और 4 कॉइल्स मिलके एक लिम का वाइंडिंग बन रहा है। देखिए ऑयल की कंडीशन काफ़ी बेकार हो गई है। ठीक है, और तो अगर मुझे ये मेरी कॉइल का ये करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट लेना है, तो मैं मेरा जो मल्टीमीटर का एक प्रोब ब्लैक वाला यहाँ पे लगाऊंगा एंड पे, और रेड वाला प्रोब मैं स्टार्ट पे लगाऊंगा। तो इस कंडीशन में अगर मुझे मेरे मल्टीमीटर ने प्रॉपर रीडिंग शो किया, तो मैं समझ लूँगा कि मेरा जो ये कॉइल है, ये कॉइल ओके है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टैंक की कंडीशन काफ़ी बेकार है, ऑयल पूरी तरीके से जल गया है। अगेन ये जो है ये टर्मिनल फॉर कनेक्शन पर्पज़ है, 11 kV HT साइड, हाई टेंशन साइड, जो कि 11,000 वोल्ट का इनकमिंग आएगा इसको। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसकी कंडीशन काफ़ी बेकार हो गई है। इसको पूरा टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्टिंग करने के बाद में हमको पता चलेगा कि कौन से लिम पे प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ ये देखो जो HT साइड के जो तीनों भी जो लग है वो पूरी तरीके से जल गए हैं, देख सकते हैं आप। अगर मैं मान के चलूँ कि ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा न्यूट्रल है, ये वाला जो कॉमन किया गया है, तो ये मेरा न्यूट्रल है। साथ ही साथ न्यूट्रल के बाद में जो हमको मिलेगा वो मिलेगा रेड, येलो एंड ब्लू, जो काफ़ी बुरी तरीके से जल गए हैं। इसकी कंडीशन देखो आप, बहुत बुरी तरीके से जल गया है ये। अब ये क्यों जला, क्योंकि जब आप इसके ऊपर, इसके लिमिट के ऊपर अगर ज़्यादा लोड डालोगे तो यही कंडीशन होने वाली है। यहाँ से इसका आउटगोइंग टर्मिनल रहेगा,
जो कि ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल, रेड, येलो, ब्लू, जो कि हम इसको UVW भी बोल सकते हैं, UVW। तो ये था हमारा 100 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और इसका जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट यहाँ पे है, प्रथिला ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपनी है, और जो कि 100 kVA का है। और इसके अंदर जो हमारा ST साइड है वो 11,000 रहेगा, LT साइड जो रहेगा वो 440 रहेगा, दैट इज़ 433 मीन्स इक्वेलेंट टू 440 वोल्ट। अगेन ST साइड जो करंट मिलेगा वो 5.25 एम्पियर मिलेगा, LV साइड 133.4 एम्पियर, 133.4 एम्पियर का करंट मिलेगा, फेस 3 रहेगी। उसके बाद में अगेन सेम ये इसका लाइन डायग्राम, जो कि प्राइमरी साइड डेल्टा जो 1 UVW एंड सेकेंडरी 2 UVW जो कि न्यूट्रल दिया है, और टेम्परेचर जो भी है वो तो सेम है 45 डिग्री सेल्सियस। सो सिर्फ इसका जो मुझे आपको दिखाना था कि इसका जो फॉल्ट ऑकर हुआ है, इसकी जो वाइंडिंग है वो पूरी तरीके से जल गई है। अगेन ये रेडिएटर्स फॉर नेचुरल कूलिंग पर्पज। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी जो HT वाइंडिंग है, HT वाइंडिंग प्लस LV वाइंडिंग दोनों भी ये एल्यूमिनियम है। देखिए एल्यूमिनियम मटेरियल की ये HT और LT वाइंडिंग है, जो कि हमको अगर कॉपर वाइंडिंग वाला जॉब ये जनरली 315 kVA के ऊपर आता है। 315 kVA के ऊपर वाले जॉब में जनरली कॉपर की वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।